प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोर्चा खोला और आरोप लगा दिया कि मोदी की सिर्फ यही गारंटी रही है कि मुसलमानों को गाली दो और वोट बटोरो। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट में कहा, मोदी ने आज मुसलमानों को घुसपैठिया बुलाया और कहा कि उनके ज्यादा बच्चे होते हैं। 2002 से लेकर अब तक मोदी की बस एक ही गारंटी रही है, भारत के मुसलमानों को गालियां दो और वोट बटोरो। अगर बात मुल्क की संपत्ति की हो रही है तो मोदी सरकार में देश के धन पर पहला हक उनके अरबपति दोस्तों का रहा है। भारत के 1% लोग आज देश का 40% धन खा गए। आम हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाया जा रहा है, पर सच तो यही है कि आपके पैसों से कोई और अमीर हो रहा है। यह असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी परिवार पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार पहली बार वोट नहीं देगा। पीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जो कांग्रेस के लोग खुद अपनी पार्टी को वोट नहीं दे रहे तो फिर वो पार्टी आपका वोट किस आधार पर मांग रही है। स्वार्थ और अवसरवादिता में घिरी कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि कांग्रेस का शाही परिवार आजादी के इतिहास में पहली बार होगा। और ये नोट करिए, आजादी के बाद इतने चुनाव हुए, पहली बार दिल्ली में कांग्रेस का जो शाही परिवार रहता है वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। अगर ये शाही परिवार कांग्रेस को वोट नहीं देता है तो आपसे वोट मांगने का उनको क्या हक है भाई। उधर बांसवाड़ा में पीएम ने मनमोहन सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया, जिसके थोड़ी देर बाद बीजेपी ने मनमोहन सिंह के भाषण का एक वीडियो जारी कर दिया। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार को नई योजनाएं लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासतौर पर मुसलमानों का भी उत्थान हो सके, उन्हें विकास का फायदा मिल सके और देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला दावा होना चाहिए। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. और पीएम के बयान पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान छिड़ गया। राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब कंगना रनौत ने दिया और पीएम के बांसवाड़ा वाले भाषण का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि देश की जनता ऐसी कुनीतियों वाली कांग्रेस को अपने वोट से सबक सिखाएगी। तो ये ट्वीट किया उन्होंने, अपने वोट से जनता सबक सिखाएगी कांग्रेस को। देश की जनता ऐसी कुनीतियों वाली कांग्रेस को सीधे सीधे अपने वोट से जवाब देगी, सबक सिखाएगी। और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी ने तख्त बयान दिया तो कांग्रेस पार्टी भड़क उठी और उन्हें पद की गरिमा गिराने से लेकर लोगों को गुमराह करने तक का आरोप लगा दिया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में न्याय की बात की है, न्याय नौजवानों के साथ, न्याय महिलाओं के साथ, न्याय आदिवासियों के साथ, न्याय श्रमिकों के साथ। उसमें प्रधानमंत्री को आपत्ति है। प्रधानमंत्री कांग्रेस के मैनिफेस्टो का इंटरप्रिटेशन तरह तरह से कर रहे हैं। लोगों की जायदाद छीन के मुसलमानों में बांट दी जाएगी, महिलाओं के जेवरात बांट दिए जाएंगे। बड़े अदब से प्रधानमंत्री जी कहूँगा, अगर ये काम कांग्रेस को करना होता तो 50 साल सरकार में रही है, फिर तो कोई प्रॉपर्टी किसी के पास होती ही नहीं, सारी प्रॉपर्टी बांट के मुसलमानों के अंदर बांट गई होती। आप इस तरीके की बातें करेंगे, देश के लोगों को गुमराह मत कीजिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप हिंदुओं के भी प्रधानमंत्री हैं और मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री हैं। आपके इन बयानात पे कोई यकीन नहीं करेगा।